नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है स्तर वैद्युतिक है उसका जो ए सीरीज़ का जो टेस्ट सीरीज़ है उसको हम सोल्व करेंगे। तो ये अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश होते हैं। तो बताना है कि जो घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश होते हैं, ऑप्शन देखिए धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक कम, ऋणात्मक अधिक, बराबर व क्या होगा, बराबर व विपरीत। तो बताइए जो घर्षण के द्वारा जो उत्पन्न आवेश होते हैं वो क्या होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं। बराबर में होते हैं कि आवेश का मान तो बराबर होता है, लेकिन एक होता है धनावेश, धनावेशित, और एक दूसरा होता है ऋण आवेशित, ऋणावेशित होता है। तो ये ध्यान रखिए जो घर्षण द्वारा जो हम उत्पन्न आवेश करते हैं वो किस प्रकार के आवेश होते हैं, बराबर होते हैं मान में, लेकिन वह क्या प्रकार वो होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं। एक प्लस होता है तो एक ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, बराबर और विपरीत। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धन आवेशित हो जाती है। जब कांच की छड़ को क्या करते हैं, जब रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होती है, छड़ धन आवेशित हो जाती है। तो इसका अर्थ है कि कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन छड़ पर आ गए हैं, या कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन छड़ पर आ गए हैं, या सी कुछ प्रोटॉन जो छड़ से बाहर चले गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर चले गए हैं। तो जो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो हमेशा ध्यान रखें जो कांच की छड़ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो कांच की छड़ जो होती है वो क्या होती है, ऋणावेशित होती है, और जो कपड़ा होता है वो धनावेशित होता है। तो क्या होता है कि तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो छड़ से बाहर चले जाते हैं, उसे बोला जाता है धन आवेशित हो जाती है। तो वो छड़ होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो अधिक हो जाती है। तो वो क्या होता है, वो जो छड़ है वह धन आवेशित हो जाती है। तो क्या होगा राइट आंसर, इसका डी होगा, जो कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर चले गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब एक वस्तु को घर्षण द्वारा ऋणात्मक आवेशित किया जाता है तो इसका अर्थ है, जब एक वस्तु को घर्षण के द्वारा जब उसे घसा जाता है तो ऋणात्मक आवेशित किया जाता है। तो इसका अर्थ है वस्तु ने कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए हैं, या वस्तु ने कुछ इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, या वस्तु ने कुछ प्रोटॉन प्राप्त कर लिए हैं, या वस्तु ने कुछ प्रोटॉन खो दिए हैं। तो इसका जो होगा, जो घर्षण के द्वारा क्या होता है, ऋण आवेशित किया जाता है। एक वस्तु को क्या किया जाता है, ऋण आवेशित, कोई वस्तु है उसे ऋण आवेशित किया जाता है घर्षण के द्वारा। तो क्या होगा, उस पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, वस्तु ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया है। तो उस वस्तु के बारे में बताना है। जब एक वस्तु को घर्षण द्वारा ऋणात्मक आवेशित किया जाता है तो उसका अर्थ होता है जब कोई धन आवेशित वस्तु को ऋण आवेशित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वस्तु ने कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए हैं। ये निम्न प्रकार से होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, परमाणु जब उदासीन अवस्था में होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं किसी वस्तु में तो वो वस्तु जो बाहर निकलते हैं तो वो वस्तु क्या बन जाती है, वो धनावेशित बन जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर लिया जाता है तो क्या होता है, वह ग्रहण कर ली जाती है तो वह क्या हो जाती है, वो ऋण आवेशित हो जाती है। तो ये ध्यान रखें, जब एक वस्तु को घर्षण द्वारा ऋण आवेशित किया जाता है तो क्या कर लेती है, वो एक वस्तु से क्या कर लेती है, कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेती है, तो वो क्या हो जाती है, ऋण आवेशित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समान द्रव्यमान के धातु के दो गोलों को आवेशित करने पर, जब क्या है, समान द्रव्यमान के दो गोले हैं, क्या है, दो गोलों को आवेशित करने पर धन आवेशित गोले का द्रव्यमान अधिक होगा, या दोनों का द्रव्यमान समान होगा, ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान अधिक होगा,
या डी। तो समान द्रव्यमान के गोले हैं धातु के, उन गोलों को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। यदि एक गोला है वो क्या हो जाता है, एक गोला तो क्या होता है, धन आवेशित हो जाता है। एक गोला है वो क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो जो ऋण आवेशित गोला होता है उसका जो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान अधिक हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखें। जब द्रव्यमान समान द्रव्यमान के हैं तो उनमें दो गोलों को आवेशित करने पर क्या होगा, ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान अधिक होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान अधिक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मीलिकॉन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की फुहार से प्राप्त बूंदें आवेशित हो जाती है, क्योंकि जब क्या होती है, जो मीलिकॉन का एक तेल बूंद का जो एक क्या है सिद्धांत है, उसमें तेल की फुहारों से प्राप्त बूंदें क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो उनमें क्या होती है, तेल की बूंदों की फुहार चलाई जाती है, जिससे वो फुहारें क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो ऑप्शन देखिए ए, फुहार करने पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, या कार्य करने से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। तेल की बूंदें अलग अलग होते समय इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर स्थानांतरित हो जाते हैं। घर्षण के कारण प्रोटॉन नष्ट हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। जब तेल की बूंदों को जब फुहार किया जाता है तो वह तेल की बूंदें क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो उसी समय पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे पर स्थानांतरित हो जाता है, तो उससे क्या हो जाती है, वह बूंदें आवेशित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धन आवेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है तो वह वस्तु है। क्या होगा, जब एक धन आवेशित कांच की छड़ है किसी वस्तु को आकर्षित कर रही है तो वह वस्तु होगी, धन आवेशित होगी, ऋण आवेशित होगी, ऋण आवेशित या आवेश रहित होगी, या धन आवेशित व आवेश रहित होगी। तो बताना है क्या होगा, वो वस्तु क्या होगी, वो वस्तु होगी ऋण आवेशित व आवेश रहित होगी। इसका जो राइट आंसर होगा, ऋण आवेशित या आवेश रहित होगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान रखें। विद्युतीकरण का सही परीक्षण है आकर्षण, प्रतिकर्षण या प्रेरण या घर्षण। जो विद्युतीकरण का जो सही परीक्षण है वो कौन सा है, तो हमेशा ध्यान रखें कौन सा होता है जो विद्युतीकरण का सही परीक्षण होता है, वो होता है आकर्षण प्रकार का। नहीं सॉरी, हमेशा ध्यान रखें विद्युतीकरण के लिए जो सही परीक्षण है वो होता है प्रतिकर्षण प्रकार का होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ये याद रखें, जो विद्युतीकरण का जो सही परीक्षण है, जो विद्युतीकरण का सही परीक्षण है वो है प्रतिकर्षण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो जो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है वो कौन सा होता है, सोना होता है, तांबा होता है, चांदी होता है या प्लेटिनम होता है। तो बताना है कि सर्वोत्तम सुचालक कौन सा पदार्थ होता है, वो होती है चांदी। जो सर्वोत्तम सुचालक होती है चांदी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो समान द्रव्यमान के गोलों में यदि दो समान द्रव्यमान के गोले हैं, यदि उनमें 100 इलेक्ट्रॉन एक गोले से दूसरे गोले में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं तो दोनों गोलों के द्रव्यमान में अंतर होगा। यदि एक गोला है ये, एक गोला ये है, इस पर कितना द्रव्यमान है, समान द्रव्यमान के गोले हैं, तो गोले में से क्या होगा, 1000 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक गोले से दूसरे गोले पर जाएंगे। तो 1000 ही इस पर होता है, 1000 कितना होता है, इस पर होता है इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन एक गोले से दूसरे पे जाएंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 2000 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे, 2000 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो ये वाला होगा इसमें और दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, ये 1000 इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित हो जाएंगे, तो इसमें बचेगा 1 और इसमें बचेगा 2000 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों गोलों के द्रव्यमान में अंतर होगा, वो होगा 2000 इलेक्ट्रॉन का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन देखिए 1000 ME, 2000 ME, 1000 MP और डी है 2000 MP। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 2000 ME। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित करता है। तो ये क्वेश्चन JVNL वाले पेपर में भी आया हुआ है, लाइन मेल का जो टेक्निकल हेल्पर का पेपर लगा हुआ था एग्जाम, उसमें भी आया हुआ है। तो एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों का, न्यूट्रॉनों का, अल्फा किरणों का या गामा किरणों का। तो एक विद्युत क्षेत्र होता है वो विक्षेप करता है, अल्फा किरणों का विक्षेप कर सकता है। क्या कर सकता है? उसे विक्षेपित कर सकता है, अल्फा किरणों को। ये ध्यान रखिए, अल्फा किरणों को क्या कर सकता है? विक्षेपित कर सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेशम से रगड़े जाने पर एक कांच की छड़ किसी वस्तु को प्रतिकर्षित करती है तो वह वस्तु होगी। तो मानो कि जब एक रेशम को रगड़े जाने पर एक कांच की छड़ किसी वस्तु को प्रतिकर्षित करती है तो वह वस्तु होगी। तो ऋणावेशित होगी, अनावेशित होगी, धनावेशित होगी या अनावेशित। एक बार प्रश्न को समझना पड़ेगा। जो रेशम से रगड़ेंगे जब कांच की छड़ को, तो रेशम का जो कपड़ा होता है वो हो जाता है ऋणावेशित, और जो कांच की जो छड़ होती है, ये ध्यान रखिए, कांच की जो छड़ होती है वो क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। अब किसी वस्तु को प्रतिकर्षित करती है वह वस्तु होगी। तो जब ये कांच की छड़ पर यदि हम ऋण आवेश लाएंगे तो ये आकर्षण करेगी, और यदि हम इस पर धन आवेशित लाएंगे तो ये क्या करेंगे? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये ध्यान रखें, जो छड़ होगी वो किस वस्तु को प्रतिकर्षित करती है, वो वस्तु होगी, वो होगी धन आवेशित। इसका राइट आंसर होगा सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे प्रबलतम जो अन्योन्य क्रियाएं कौन सी है? ये बताना है, जो सबसे प्रबलतम अन्योन्य क्रियाएं कौन सी होती है? गुरुत्वीय, विद्युतीय, दुर्बल या फिर नाभिकीय। जो सबसे प्रबलतम जो क्रियाएं होती है वो होती है नाभिकीय। ध्यान रखिए, नाभिकीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाभिक के भीतर प्रोटोनों के बीच कार्यकारी बल है। क्या होता है? नाभिक के भीतर जो प्रोटोनों के बीच जो कार्यकारी बल है, केवल कूलाम्य बल होता है, केवल नाभिकीय बल होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो नाभिक के जो भीतर जो प्रोटोनों के बीच में जो कार्यकारी जो फोर्स होता है वो होता है कूलाम्य और नाभिकीय, दोनों ही बल कार्य करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। तो नाभिक के भीतर प्रोटोन के बीच कार्यकारी की जो बल होता है वो केवल कूलाम्य होता है, केवल नाभिकीय होता है, दोनों ये होते हैं, दोनों ही बल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाभिक बल की परास मीटर में होती है, ये बताना है। जो नाभिक जो बल की जो परास होती है कितने मीटर में होती है? ऑप्शन देखिए, 10 की घात -20, 10 की घात +20, 10 की घात -39, 10 की घात -15। तो जो नाभिक बल की जो परास होती है वो मीटर में कितनी होती है? वो होती है -15 होती है। तो ध्यान रखिए, जो नाभिक बल की जो परास होती है वो 10 की घात -15 मीटर में होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो स्तर आवेशों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति होती है। तो क्या होता है? दो स्तर आवेश हैं, दो स्तर आवेशों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति होती है। सिर्फ आकर्षण हो सकती है, सिर्फ प्रतिकर्षण हो सकती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो स्तर आवेशों के मध्य आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ये उनकी जो प्रकृति होती है उन पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार की समान या आवेश समान है या उन पर आवेश विपरीत है, ये किस प्रकार से हैं। तो वह उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हम बताएंगे आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों ही हो सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, दोनों ही बल की प्रकृति हो सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्तर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक स्तर जो विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें बताना है कि एक जो स्तर विद्युत आवेश होता है वो उत्पन्न करता है। तो जो एक स्तर विद्युत आवेश होता है, जो स्तर विद्युत आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है? वो करता है केवल विद्युत चुंबक क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वह दोनों ही। तो ये ध्यान रखें, जो स्तर विद्युत आवेश होता है वो विद्युत व चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? एक स्तर विद्युत आवेश क्या करता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो स्तर विद्युत आवेश होता है,
स्तर वैद्युतिक आवेश क्या करता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से जो वेक्टर राशि है, वेक्टर राशि है ये बताना है, जो सदिश राशि है, जो सदिश राशि है वो कौन सी है। विद्युत आवेश सदिश है, या विद्युत विभव है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ये क्वेश्चन भी JVNL में पूछा गया है, JVVNL में भी जो टेक्निकल हेल्पर का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से जो वेक्टर राशि है, जो सदिश राशि है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्वात की जो सापेक्ष विद्युतशीलता का मान होता है, जो निर्वात की जो सापेक्ष जो विद्युतशीलता होती है वो कितनी होती है, वो होती है इकाई। ये फिक्स आंकड़े होते हैं, इनको याद रखना पड़ता है। जो निर्वात वायु की कितनी होती है, इकाई होती है। चलते हैं आज के जो क्वेश्चन हैं, जो आज के इतने ही क्वेश्चन हो चुके हैं। अंतिम क्वेश्चन था जो वो हो गया है, कितना होता है, इकाई होता है। तो इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के और जो बी सीरीज है, सी सीरीज है, डी सीरीज है, ई सीरीज है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चनों के एक संग्रह हैं, उसे हम सोल्व करेंगे। तो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।